समाचार बीच बाजार के सभी दर्शकों को प्रमोद शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। आज समाचार बीच बाजार के संयुक्त तत्वाधान में ये देखिए हमारे साथ कितने लोग ये इकट्ठे हुए हैं और इन सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। जो ये मुहिम है बच्चे के लिए, हृदयांश उसका नाम है दोस्तों, एक गंभीर जटिल बीमारी से वो ग्रसित है और उसको करीब 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना है। और इस मामले में हम आज बाज़ार से सभी से एक चंदे की गुहार करते हुए यहाँ से जाएंगे और आप देखेंगे ये लक्ष्मण मंदिर चौक का नज़ारा है। यहाँ से हम ये यात्रा अपनी शुरू करेंगे और ये यात्रा आगे तक जाएगी। और दोस्तों आइए हम बताते हैं कि हमारे साथ जिन जिन ने सहयोग किया है, देखिए आइए मिलवाते हैं उन सभी से। आप सभी को नमस्ते। आज हृदयांश के लिए हमने एक मुहिम चालू की है सर्वशक्ति महासंघ की तरफ से, और इसमें हमारे साथ सहयोग में देने के लिए तपन जी हैं, कल्पेश जी हैं, सीता जी हैं, अरुण जी हैं, एडवोकेट मुरारी लाल जी हैं, पूनम है और मोनिका हैं, और इनकी पूरी टीम हमारे साथ एक बहुत बड़ी मुहिम पैदा कर रही है। और इस बच्चे के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारा भरतपुर शहर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करे, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट कर्मचारी हैं वो सभी लोग अपना एक एक दिन का वेतन कटा के इस बच्चे के लिए एक मुहिम में महादान के लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा समाचार बीच बाजार और हमारी टीम में हमारे साथ कल्पेश जी हैं और भी जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद के पात्र ये इसलिए हैं क्योंकि एक इतना मासूम बच्चा जो एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज ना सिर्फ बहुत दुर्लभ है बल्कि बहुत महंगा है, और एक किसी भी साधारण परिवार के व्यक्ति के लिए 17 करोड़ का इलाज लेना अपनी नौकरी, अपनी सैलरी, अपने बिजनेस के आधार पर बिल्कुल भी संभव नहीं है, लगभग असंभव कार्य है। परंतु जैसा मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हम भरतपुर के लोग, हम भरतपुर के नागरिक, हम लोगों में इतना दमखम है। हमने हमेशा असंभव के खिलाफ अपनी एक लड़ाई को जारी रखा है। हमने हमेशा असंभव को संभव करके दिखाया है। मुझे नहीं पता संसार में किसके लिए क्या कुछ संभव है और किसके लिए क्या कुछ संभव नहीं है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए 17 करोड़ तो क्या 1700 करोड़ भी होते तो भी हम अपने उस बच्चे को बचाते। उसको हम कुछ नहीं होने देंगे। इसके लिए पहले हम ऑनलाइन माध्यमों से भी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से भिक्षा मांगकर लोगों से अपील कर चुका हूं, भरतपुर के लोगों से अपील कर चुका हूं, और अब मैं और हमारे जो भी लोग हैं इनके माध्यम से, इनके प्रयासों के जरिए मैं और हमारे ये सभी लोग सड़क पर भी भिक्षा मांगने के लिए तैयार हैं। परंतु हमें किसी भी कीमत पर अपने उस बच्चे को, अपने उस हृदय के अंश को, भरतपुर के हृदयांश को हमें बचा लेना है। हम कुछ नहीं होने देंगे उसे। तो उसी के लिए हम ये मुहिम, ये जो दान की मुहिम है, हम ये सभी से निवेदन करेंगे कि जो भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं या फिर जो भी लोग हमारे उसको वीडियो को देखते हैं, तो मनिया में जो नरेश शर्मा जी हैं, उनका जो सुपुत्र है, SHO है नरेश शर्मा, उसका नाम हृदयांश है। यदि आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली उसकी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, डोनेट करने के लिंक मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, डोनेशन दें। उस बच्चे को हमें बचाना है, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक व्यक्ति के दान करने से कुछ नहीं होगा, सभी को साथ आना पड़ेगा। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि दान कोई भी छोटा नहीं होता, कोई भी बड़ा नहीं होता, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दिया जाता है। यदि चाहे कोई व्यक्ति 1 रुपये का दान कर रहा है अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे कोई 1 करोड़ का दान कर रहा है, सभी का सम्मान है। मैं ये भी कहूँगा कि वो 1 करोड़ और 1 रुपया, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। असली बात तो भावनाओं की है, और अपनी भावना और अपनी क्षमता के अनुसार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भरतपुर का एक भी व्यक्ति दान करने से अछूता नहीं रहे, चाहे वो 50 पैसे का दान करे, चाहे वो 1 रुपये का दान करे, पर दान अवश्य करे। इस बच्चे में अपना सहयोग अवश्य करे। नमस्कार। पावर लिफ्टिंग कोच पूनम शर्मा, सर्वधर्म मंडल फाउंडेशन की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी राष्ट्रीय सचिव बबीता दीदी का, और उनके साथ में आई कल्पेश दीदी, सीता दीदी, मोनिका, सबका, और मेरी सबसे बड़ी नेशनल जो जीत कर आई है सूरत से, उस टीम का जो इस मुहिम में हृदयांश के लिए 1 रुपये से लेके 1 करोड़ तक जितना भी इनके पास में मिलता है, वो सबके लिए करेक्शन के लिए सड़क पर आई है। सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है कि उस बच्चे से ज़्यादा से ज़्यादा हम दान इकट्ठा करें, और दान इकट्ठा करके उस बच्चे की
जितना हो सके हमारी तरफ से उसकी जान के लिए हम जितना इकट्ठा कर सकेंगे। ये हमारी छोटी सी मुहिम है जिसमें हम सब भरतपुर वासियों से मैं चाहती हूँ कि हमारा सहयोग करें, हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, और जो मुहिम हमने चालू की है वो चालू होती रहेगी। अभी यहाँ से छोटी सी हो रही है, उसके बाद में आगे चल के भी होती रहेगी। मैं सारी टीम का और सब दीदियों का और जो हमारे साथ में सहयोग जन आए उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तपन शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस मुहिम में हमारे साथ दे रहे हैं। धन्यवाद। ये भरतपुर भूमि हमें सदैव दानवीरों की रही है, जहाँ धर्म, दान और दया तीनों ही यहाँ के राजा, हमारे पूर्व राजाओं ने भी सबकी मदद की है। हृदयांश एक मासूम बच्चा है और इसके लिए अगर हम ये थोड़ा सा सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बबीता दीदी को, पूनम जी को, मोनिका जी को, उनकी पूरी सीता जी को, उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने इस मुहिम को छेड़ करके एक यहाँ ऐसा जागृति पैदा की है। हम इस मुहिम को आगे भी बढ़ाते चले जाएंगे और हम हृदयांश, उसके फादर जो नरेश SHO साहब हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनसे पीछे नहीं हैं। ये मुहिम चलती रहेगी, मदद करते रहेंगे जितनी हो सकेगी। मैं भरतपुर वासियों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस मुहिम में 1 रुपये से लेके 1000 तक, 1 लाख तक जितनी भी आप मुहिम मदद कर सकते हैं करें। और अगर किसी मासूम की अगर जान बचती है तो उससे फोटो ले लो भाई कोई अपने फोनों से। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को, मैं व्यवसायियों को कि आगे से इसमें मुहिम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान करेंगे वो आपके लिए दुआ होगी। धन्यवाद। हम इस काम को, इस मुहिम को हम महिला दिवस पे हम महिलाओं के साथ मिलकर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल 8 मार्च है तो कल महाशिवरात्रि का पर्व भी है। तो इससे एक दिन पहले हमने इस मुहिम को चालू किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारा साथ सबसे ज़्यादा महिलाओं का भी हो। धन्यवाद। हम लोहागढ़ निवासी है, हो सकता है भरतपुर वाले अपना सर नहीं झुकने दें, तो इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आइए और जितना हो 1 रुपये से जितना तुम्हारा मन हो उतना दान करिए, जिससे बच्चे की ज़िंदगी बच जाए। थैंक यू। पूरे बाजार को मैं इंजीनियर तपन शर्मा नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, भाइयों, बड़े बुजुर्गों, आदरणीय लोगों, व्यापारियों, आपके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हमेशा से रही है और मैं ये चाहता हूं कि ये कृपा हमेशा बनी रहे। देखिए, आपको निश्चित रूप से ये चीज पता होगी कि एक बच्चा है, हृदयांश नाम है उस बच्चे का, और वो बालक एक ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, SMA करके एक डिजीज होती है, आप गूगल भी कर सकते हैं। 17 करोड़ रुपए का उसका इंजेक्शन लगता है तो बालक को जीवन मिल जाता है। शुरुआत में हमें भी ऐसा लगा कि ऐसे कौन सा इलाज है जो 17 करोड़ में होता होगा, परंतु जब हमने रिसर्च किया, जब हमने देखा तो हमें पता चला कि हाँ, वाकई ऐसा होता है। ये एक जेनेटिक डिजीज है और जेनेटिक ऑर्डर को चेंज करने के लिए जो वैक्सीन बनता है, वो जटिल प्रक्रिया जो है उसको करने में वैज्ञानिकों की और जो लोगों की टीम लगती है, जो एफर्ट लगती है, उसकी कीमत 17 करोड़ रुपए के लगभग बैठती है। 17.5 करोड़ अब हो गई है। हमने सरकार से भी विनती करी, हमने नेताओं से भी विनती करी, हमने सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों से भी लोगों से विनती करी कि भाई इस बालक के लिए आप जितना हो सके अपनी सामर्थ्यता के अनुसार डोनेशन दीजिए, दान करिए। लोगों ने उसको माना और इस बार मैं सड़क पर हूं और मैं इस विश्वास के साथ
इंजीनियर तपन शर्मा इस विश्वास के साथ इस मार्केट में उतरा है कि चाहे कुछ हो जाए उस बालक को कुछ नहीं होने देंगे। उसके पिताजी से भी मैंने यही बात कही कि भाई साहब आप चिंता मत करो, 17 करोड़ तो बहुत छोटी बात है। मैं भरतपुर में इतनी दम है कि 1700 करोड़ भी अगर होते तो हम करवा देते। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, से भ्रम था कि शायद मैं कोई विद्वान हूं, शायद मुझे कोई ज्ञान है। उस व्यक्ति ने मुझसे आके ये पूछा कि भैया एक चीज बताओ, ये जो ठाकुर जी महाराज हैं, ये जो श्री हरि विष्णु नारायण जो हैं, ये तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। ये तो बड़े करोड़पति अरबपति भी इनके सामने कुछ नहीं है। बड़े बड़े अंबानी अदानी भी इनके आगे ढोक लगाते हैं। ये जब इतने करोड़पति, जब ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, तो मुझ जैसे गरीब को अगर ये भगवान विष्णु नारायण अगर 1 करोड़ रुपए दे दे, सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही तो मांग रहा हूं मैं इनसे। इन्होंने तो बड़े बड़ों को अंबानी अदानी बना दिया और मेरे को ये 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते भगवान। फिर ये किस बात के भगवान विष्णु है? उसने मुझसे प्रश्न पूछा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई, तीनों लोगों के स्वामी है, तो किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ की डिमांड है, 1 करोड़ मिल जाए तो उसका तो जीवन सुधर जाएगा। वो व्यक्ति असल में भगवान से बहुत लड़ता था। मुझसे पूछा, उसने भगवान से पूछा, बार बार भगवान से यही शिकायत करता था कि प्रभु 1 करोड़ रुपए अगर आप दे दोगे। भगवान एक दिन प्रकट हो गए उसकी कुंठा को देख के। भगवान ने कही अच्छा एक चीज बता, तू जब एक बार बाजार में जा रहा था, तेरी जेब में 1 लाख रुपए कैश पड़ा था और एक भिखारी ने तुझसे 10 रुपए मांगे थे। उसे भोजन की उसे आवश्यकता थी 10 रुपए की। जब तेरे पास 1 लाख रुपए थे जेब में, क्या तूने 10 रुपए की मदद करी थी क्या? जब तेरे पास 1 लाख रुपए थे तब तूने 10 रुपए की मदद नहीं करी। तो चाहे मैं तीनों लोगों का स्वामी सही, तुझे 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए क्यों दूं? भगवान ने कहा कि मैं मदद उन्हीं की करता हूं जो लोग मदद करने की इच्छा रखते हैं, जो लोग दान करने की इच्छा रखते हैं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं सुन लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। यदि दिमाग में बैठ गई तो जीवन में सिर्फ यश की प्राप्ति करेंगे। ये भी आपका एक भ्रम है कि दान आप कर रहे हैं। ये भी भ्रम होता है हमारा कि दान हम कर रहे हैं। हम दान नहीं कर रहे हैं। दान देने वाला तो वो है, ये ठाकुर जी बिहारी जी महाराज है जो दान देते हैं। फिर हम कौन है? हम तो जो देने के लिए होता है उसे हम रोक लेते हैं। देने वाला तो वो है, हम तो रोकने वाले हैं। हमारे पास होता है पर हम रोक लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक मौका आया है, एक बच्चे से, जिनके बच्चे हैं, जिनके कार्टून में डालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया, राधे ये गुल्लक जल्दी भर जाएगी शायद। कार्टून है ना, कार्टून। मेरा कोई नहीं। राधे राधे।
बालक के लिए कर रहे हैं। सर्राफा बाजार के सभी लोगों से निवेदन है कि जो हमारा हृदयांश है उसके इलाज के लिए जो 17 करोड़ की राशि चाहिए उसके लिए डोनेशन लेने के लिए हमारी टीम आपके आसपास आपके यहाँ पर आ रही है। और आपसे निवेदन है कि बच्चे को बचाने के लिए आप अधिक से अधिक मदद करें। ठाकुर जी भी उसी की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप जितना हो सके आप बालक के लिए डोनेशन करें। जाइए भैया। नंदलाल सावरिया मेरे, गोपाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरी। भैया बोलने चाहिए कि सबके पास जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें आपके ऊपर। नमस्कार जी, राधे राधे। कार्यक्रम को संचालित करवाने के लिए पूरा सहयोग रहा है। इनसे एक बार थोड़ा आ गया। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मदद करी, ईश्वर आपकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे नहीं भैया को तो होना चाहिए और डांस पर आगे थे मैं। धन्यवाद। 10 को नहीं है लौटी आने गारंटी। कोई बात नहीं तो चल। राधे नंदलाल सावरिया मेरे। आपने अपना भजन गा दिया, आपके हो गए, आपको गाओ भजन। गोपाल सावरिया सावरिया मेरे। हुई है बबीता शर्मा, कल्पेशी। घर की तरफ चलेंगे। गोपाल सावरिया मेरे। किधर ले आओ, आगे बेटा। राधे राधे, बहुत बहुत। एक बच्चा है बीमारी से पीड़ित है, आपको ज्ञात होगा। 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना है। नरेश शर्मा ऐसे क्योंकि राधे राधे सर। मेरा कोई मदद उन्हीं की करते हैं जो दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं। राधे राधे, राधे राधे।
राधे राधे। नंदलाल सवर मेरा कोई नहीं बिन तेरे। राधे 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 राधे। मेहनत करने अरे वो किसी को तो आना पड़ेगा। चाहे आप एक क्या 50 डालो 500 बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा बनाए रखें हमेशा। हम सब एक साथ हैं। नहीं वो देखिए 17 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। कोई बात नहीं। चलो कोई भी दे दे दुकान में से। धन्यवाद। रुक जाओ। आप भी अपनी मुहिम में